हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। हमने पिछले वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th का सवाल नंबर प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर 3 बता चुके थे। उसी का सवाल नंबर 4 यहाँ बोर्ड पे दिया हुआ है, जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे हैं। यहाँ ध्यान से देखें, सवाल क्या बोल रहा है कि HCF 306,557 बराबर में 9 दिया है। LCM 306,557 ज्ञात करना। इसमें HCF मेरा दिया हुआ कितना 9 और निकालना क्या LCM। LCM पता नहीं है, वो हमको क्या करना है, निकालना है। तो देखें हम सवाल में यहाँ बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। हल लिखेंगे दिया है, जो इसमें सवाल में दिया है वो लिख लेंगे पहले। दिया है कि क्या दिया हुआ देखते हैं यहाँ। HCF 306,657 बराबर में 9 यहाँ पे दिया हुआ है। तो और बोला हमको क्या कि यहाँ पे LCM ज्ञात करने बोला है। तो लिखेंगे, ये भी लिख लेते हैं। LCM 306,657 बराबर, ये हमको पता नहीं, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ये हमको पता नहीं है, हम ज्ञात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि HCF ज्ञात करने के लिए क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, LCM गुना HCF होता है। ये एक सूत्र है, तो हम वही सूत्र से चलेंगे। LCM निकालने का फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में LCM गुना में HCF। वो मेरा फॉर्मूला है, वही लिखेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, LCM का जो सूत्र होता है वही लिखेंगे हम यहाँ। LCM बराबर में लिखेंगे दो संख्याओं का दोनों संख्याओं का गुणनफल अब बटे में HCF। ये मेरा फॉर्मूला LCM का फॉर्मूला है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे में HCF। तो मेरा यहाँ दोनों संख्या दिया हुआ, क्या दिया हुआ देखते हैं। 306 गुना में कितना है 657, अब बटे में HCF मेरा दिया हुआ, यहाँ HCF में निकला हुआ कितना है 9। तो वही बटे में क्या लिखेंगे 9। तो यहाँ कटाएंगे 9 1 का 9 और 9 तिया 27 और 9 चौके 3 बचा, इधर से चल गया, 9 चौके 36, यहाँ 4 हो गया। अब फिर यहाँ लिखेंगे 34 गुना में लिखेंगे कितना है यहाँ पे 34 गुना में HCF, यहाँ कितना है 657। तो ये दोनों को आपस में गुना करेंगे, यहाँ लिखेंगे LCM बराबर में, ये दोनों को आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे। इसको आपस में गुना करने पर मेरा आता है कितना, गुना करने पर 22,338। तो इसको लिखेंगे, इसको आपस में गुना करेंगे हो जाएगा 22,338। ये मेरा निकल के आ गया LCM। ये मेरा हो गया आंसर। सवाल में यहाँ दिया गया था कि LCM बराबर दिया हुआ है 9 और उसको HCF ज्ञात करना है। HCF बराबर दिया हुआ, LCM ज्ञात करना है। तो LCM का फॉर्मूला होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल जो दिया हुआ, और उस बटे में HCF होता है। तो वही हमने यहाँ सूत्र लिख दिया। उसके बाद फिर हमने इसको बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप बना दिया, उसमें से LCM मेरा बन के तैयार हो गया। जय हिंद। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने पिछला सवाल 4 नंबर बना चुके थे, उसी का सवाल नंबर 4 जो है फिर से हम बताने जा रहे हैं सवाल में, जो कि बोर्ड में दिया हुआ। जांच कीजिए, किसी प्राकृतिक संख्या n के अंक संख्या 6 पर पावर 0 पर समाप्त हो सकती है। तो बोला कि 0 पर समाप्त हो सकते है। देखते हैं हम लोग, यहाँ लिखेंगे हल, लिखेंगे किसी प्राकृत संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 6 पर पावर n, यहाँ लिखेंगे 6 पर पावर n अंक 0
पर समाप्त हो सकती है। 6 पर पावर n शून्य समाप्त हो सकती है जब वह 5 हो सकती है जब वह 5 से विभाज्य हो जाए। देखेंगे जब वह 5 से विभाजित हो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 6 को अगर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करेंगे, ज्ञात करेंगे, कितना आता है 2 और कितना आता है 3 आता है। इसमें 5 नहीं आ सकता। इसका शर्त है कि कम से कम उसका लास्ट में 5 आना चाहिए। तो इसमें 5 नहीं आ सकते। कितना आ सकता है 2 और 3 आ सकते हैं। तो इसलिए अब हम लोग लिखेंगे इसको, फिर से लिखेंगे चूंकि लिखेंगे जब वह किसी संख्या 6 पर पावर n अंक से किसी भी संख्या 6 पर पावर n अंक में अभाज्य गुणनखंड 6 पर पावर n किसी भी संख्या 6 पर पावर n में अभाज्य गुणनखंड संख्या में अभाज्य गुणनखंड में केवल कितना कितना आया था मेरा 2 गुना 3 आ सकती है। 2 गुना 3 आ सकती है, क्योंकि यहाँ हम पहले बता चुके थे 6 जो है इसको लिखेंगे 2 गुना 3 तो वही 2 और गुना क्या आ सकती है 3 आ सकती है। तो वही 2 गुना 3 आ सकती है, तो वही हमने लिखा है यहाँ 2 गुना 3 आ सकती है। अतः 6 पर यहाँ लिखेंगे उसके बाद अतः 6 पर पावर n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। लिखेंगे अतः 6 पर पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये मेरा सवाल बनके तैयार हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। सवाल में वही बोला था कि जांच कीजिए कि यह 6 पर पावर n पे प्रूफ हो सकती है या नहीं हो सकती। तो हमने इसे बता दिया अच्छी तरह से। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। कैसा लगा मेरा वीडियो कृपया कमेंट में बताएं। जय हिंद।